ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम वैसे श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद में श्री- प्रथम स्कंद में बेसिकली श्रीमद् भागवतम की श्रवण करने हेतु क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझ सकता है, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम की वक्ता का क्या क्वालिफिकेशंस है, मतलब स्पीकर एंड हियरर। जो वक्ता की क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसी प्रकार से श्रोताओं का क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके संबंध में श्रीमद् भागवत जो पहला स्कंद में आता है, तो वही आज हम चर्चा करना चाह रहे थे। तो वैसा इस पहला स्कंद के पहला अध्याय में ही वैसा सुत गोस्वामी भी बहुत ही विस्तृत वर्णन करते हैं इस संबंध में, और श्रील प्रभुपाद जी का भी ये तात्पर्य है। उसी के अनुरूप बहुत ही डिटेल में श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला भागवतम की दूसरा श्लोक, पहला अध्याय की दूसरा श्लोका में ही कहते, धर्म प्रोज्यत कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। तो इस श्लोका में शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है जो कि निर्मत्सर है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या यदि हो देन फिर उन्हें उनके हृदय में कभी भागवत की तत्व जो है उतरेगा नहीं। एंड वैसे इसी के विषय में श्लोक बस तात्पर्य में कहते हैं कि वन शुड बी प्योर एट हार्ट। एक व्यक्ति को अपने हृदय में बिल्कुल शुद्ध होना होगा, तभी भागवत की संदेश उनके हृदय में प्रकट होगा। तो निर्मत्सरता, मत्सरता मतलब ईर्ष्या है, निर्मत्सरता मतलब ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या रहित हृदय है। तो ईर्ष्या का मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि टू बी एनवियस ऑफ अदर्स प्रोग्रेस, अन्यों की प्रगति देखकर उसे सह नहीं पाना या प्रसन्न नहीं हो पाना। वैसा वैष्णवों के प्रति की गई अपराधों में जो 6 प्रकार की जो अपराध होता है, उन 6 अपराधों में से एक अपराध ये भी है जो वैष्णव अपराध में ना अभिनंदनती। अभिनंदन मतलब
प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई करना, और ना अभिनंदनती मतलब प्रशंसा नहीं करना, ग्लोरीफाई नहीं करना। तो इसका मतलब वैष्णव जब कुछ अच्छा करता है तो उसको ग्लोरीफाई नहीं करना भी अपने आप में अपराध है। वैष्णव जब कुछ अच्छा करता है, किसी ने बड़ी अच्छा पुस्तक वितरण किया हो या प्रचार किया हो या नहीं तो कुछ अच्छा सेवा किया हो, उसको अप्रिशिएट नहीं करना, उसकी प्रशंसा नहीं करना, ये भी अपराध में गिना जाता है। इसको कहते हैं ना अभिनंदनती। एंड इस प्रकार से कब हम अन्यों की प्रोग्रेस को, सेवाओं को, प्रचार को या कोई और अन्य चीजों को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते उनके गुणों को, जब हमारी अंदर ईर्ष्या होता है। एंड उस प्रकार से ईर्ष्या से भरा हुआ हृदय वो कभी भी श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं सकता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं, निर्मत्सराणाम सताम। और एंड फिर उसके उपरांत नेक्स्ट श्लोक हम बताते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम कादमृत अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यहाँ पर कहते हैं कि भागवतम एक गलितम फलम है, मतलब बिल्कुल पका हुआ फल है। बिकॉज पका हुआ फल का स्वाद ही बहुत अलग ही होता है। एंड उसके ऊपर सुखमुखात अमृत द्रव्य संवितम, बिकॉज ये श्रीमद् भागवतम अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है। एंड वैसा स्वादिष्ट होने के बावजूद भी जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकलता है, इसका स्वाद और अधिक हो जाता है। एंड इसका उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से कोई पेड़ पे अनेक प्रकार के फल लगते हैं, एंड अगर उन फलों में कोई एक फल को जब एक तोता चख लेता है, तो इसका मतलब उस फल का स्वाद और अधिक होता है। हम्म, तोता चखा हुआ फल के स्वाद और अधिक होता है। तो उस प्रकार से ही यहाँ पर भी सुका मतलब ये तोता भी है, हालांकि सुखदेव गोस्वामी का नाम है, बट तोता भी सुखा नामक, ये किनके तोता है, राधा रानी के तोते हैं। तो वैसा जो सुख मुखात, वैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत कथा प्रकट होने के कारण उसके स्वाद अत्यंत अधिक हो जाता है। एंड इसलिए इस प्रकार के भक्त जो होते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी जैसे, वे स्वयं भागवत के रस के पान करने में समर्थ होते हैं, एंड साथ ही साथ वैसा स्वाद चखाने में भी समर्थ होते हैं, मतलब हम लोगों को पिलाने में भी समर्थ होते हैं और स्वयं पीने में भी। दोनों प्रकार के होते हैं। एंड वैसे ही लोगों को आखिर में जैसा बताया रहा है ना, रसिका भुवि भावुकाः, यहाँ पर वक्ता के क्वालिफिकेशन बताए जा रहे हैं। वक्ता यदि रसिक भक्त हो, देन फिर वैसा रसिक भक्तों की मुख से भागवत की श्रवण करना और अधिक उसमें स्वाद हमें प्राप्त होता है। क्योंकि रसिक भक्त का अर्थ एक जगह पर इस प्रकार से कहते हैं कि रसिक भक्त मतलब वो भक्त है जो कि भागवत की स्वाद लेने में और स्वाद चखाने में दोनों में निष्णात है, दोनों में एक्सपर्ट है। वैसा रसिक भक्तों के मुख से ये भागवत श्रवण करने में और अधिक आनंद आता है, बिकॉज वो स्वयं इस बात को, वो जो कथा बता रहे हैं उसको स्वयं भी रिलिश करते हैं, और साथ ही साथ वो ऐसा रिलिशमेंट के साथ, ऐसा रिलिशमेंट के साथ वो समझाते बताते हैं कि उनको भी बहुत आनंद आता है। तो वैसा मतलब रसिक भक्त का मतलब ये नहीं कि केवल माधुर्य रस का ही लीलाओं को जो प्रस्तुत करने वाला, बल्कि किसी भी लीलाओं को जब किसी भी मतलब चाहे वात्सल्यमयी लीला, साख्यमयी लीलाओं को प्रस्तुत करने में भी उनको भी स्वाद आता है। वो स्वाद दे भी सकते हैं अपने वक्तव्य के माध्यम से। एंड इसी अध्याय की आखिर में
सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि रसिक भक्त बनते हैं, या रसिक भक्त का क्या क्या लक्षण है, या कौन इस प्रकार से स्वाद ले सकता है और स्वाद दे सकता है। तो उसके विषय में आखिर में बताते हैं कि रसज्ञानम स्वादु पदे पदे। स्वादु 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 पदे पदे, इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ये रसज्ञानम है, वही व्यक्ति असलियत में भागवत के स्वाद ले पाता है और स्वाद दे भी पाता है। इसलिए जो रसज्ञानम का ये जो लक्षण है, ये दोनों एक वक्ता का भी श्रोता का भी दोनों का ही क्वालिफिकेशन है। और रसक ज्ञानम का विषय में बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में बताते हैं, वन हु अंडरस्टैंड्स दी वन हु अंडरस्टैंड्स ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप्स, जो दिव्य प्रेममय संबंधों को जो व्यक्ति समझ पाता है, जो दिव्य प्रेममय संबंधों को जो व्यक्ति समझ पाता है, वो व्यक्ति उन संबंधों को समझने के कारण वो व्यक्ति जो है भागवत की रस के पान स्वयं भी कर पाता है और रस के पान अन्यों को कराता भी है। एंड ये किस प्रकार से होता है कि असलियत में जब ये जो रस जो शब्द जो होता है बेसिकली, इसका भी इसका भी समझ इस प्रकार का देते हैं महादेव कादम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि जब कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है, कोई भी पर्टिकुलर संबंध होता है, उस संबंध में जो एक्सचेंज, जो आदान प्रदान होता है ना, उस आदान प्रदान में जो स्वाद की अनुभव जो व्यक्ति करता है उसको रस कहते हैं। मान लीजिए कि एक माँ और बेटा है, और माँ और बेटे के बीच में जो आदान प्रदान होता है ना, उस आदान प्रदान के दौरान जो स्वाद उनको अनुभव होता है, जो आनंद उनको मिलता है, जो ये जो आनंद को ही रस कहते हैं। ये नॉर्मल आनंद से अलग होता है। तो इसलिए इसको स्पेसिफिक टर्म दिया जा रहा है रसा करके। बेसिकली ये रिलेशनशिप, ये संबंध के दौरान, आदान प्रदान के दौरान जो अनुभव हुई, जो हमारी अनुभव जो रहता है, जो आनंद हमें मिलता है, जो संतुष्टि जो हमें प्राप्त होता है, वो रस कहलाता है। एंड उस प्रकार की रसा के संबंध में जो व्यक्ति ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति असलियत में भागवत की स्वाद ले पाता है। बिकॉज भागवत में अक्सर आप चाहे जहां पर भी देखो, तीन विषयों के बारे में, तीन विषय है भागवत का। एक तो भक्त, भगवान और भक्ति है। हम्म, यही तीन मुख्य विषय है भागवत का, भक्त और भगवान और भक्ति है। और ये भक्ति क्या होता है, भगवान और भक्त के बीच में आपस की जो संबंध है, रिलेशनशिप है। तो आप पूरा भागवत के अंतर्गत यही बात आप अक्सर देखते हो कि किस प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहे हैं। भक्त किस प्रकार से भगवान के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो यही बात आप भागवत की शुरुआत से लेकर आखिर तक यही बात आप देखेंगे। अगर इस प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच के आपस के संबंध को यदि समझने का आप प्रयास करेंगे, देन आपको भागवत में बहुत रस आएगा। बहुत रस आएगा। तो उस प्रकार से इसलिए जब हम भागवत पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए वृत्तासुर के विषय में पढ़ रहे हैं, तो फिर वृत्रासुर का जो भावनाएं भगवान की प्रति है, और उनकी क्या संबंध है, एंड फिर भगवान किस प्रकार से वृत्तासुर के साथ रेसिप्रोकेट कर, अगर इसको समझने का, उनकी आपस की जो प्रेम को समझने की यदि व्यक्ति व्यक्ति प्रयास करता है, देन फिर उस वृत्तांत को पढ़ने में आपको आनंद आएगा। बिकॉज असलियत में जो वक्ता जो बताना चाह रहे हैं वो उसका हम समझ पा रहे हैं। तो उस प्रकार से ऐसा लोगों को रसिक भक्त कहा जाता है। एंड वैसे ही लोगों को रसिका भुवि भावुका कहा जाता है। एंड वही व्यक्ति जो है असलियत में ये भागवत के स्वाद ले पाता है और दे भी पाता है। इस प्रकार से ये तीसरा श्लोका में इस रसिक भक्तों के विषय में बताई गई है। एंड फिर आगे बढ़े तो इसमें आगे
पांचवा श्लोक में कहते हैं, सूतम आसीनम पाप पाप प्रचुर पाप प्रचुर इदम आदरात। पाप प्रचुर मतलब पूछना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी और सनकादिक ऋषि दोनों एकत्रित हुए। और सनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी की वरिष्ठता को समझकर उनकी योग्यताओं को समझते हुए सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाते हैं। इसलिए नैमिषारण्य में जाएंगे तो वहां पर व्यास गद्दे गद्दे होते हैं सूत गोस्वामी का भी। तो फिर वहां पर व्यास गद्दे पे सूत गोस्वामी को बिठाया जाता है। एंड फिर उसके उपरांत शौनकादि ऋषि अपने प्रश्न सुत गोस्वामी के समक्ष रखते हैं। वो किस प्रकार से अपने प्रश्नों को, अपने जिज्ञासों को सुत गोस्वामी के समक्ष रख रहे हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर वर्णन आ रहे हैं कि सूतम आसीनम, इस प्रकार से सूत गोस्वामी को आसीन कराए गए हैं, बिठाया गया है। फिर उसके बाद प्रचुर इदम आदरात, वो अपना जिज्ञासा किए हैं, प्रश्न किए हैं अत्यंत आदर भाव के साथ। तो उस प्रकार से इसकी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो आदरात शब्द की विवरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम किसी, मतलब कहीं से हम श्रीमद् भागवतम की प्रवचन सुनते हैं, हमारे अंदर आदर भाव होनी चाहिए दो लोगों के प्रति। एक तो वक्ता के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, दूसरा जिस विषय के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं जो कि भागवत है, उस भागवत के प्रति भी आदर भाव होनी चाहिए। अगर वक्ता के प्रति भी आदर भाव नहीं है, या जो विषय है भागवत के प्रति भी आदर भाव नहीं है, देन फिर वो भागवत की संदेश जो है हमारे हृदय में उतरेगा नहीं। तो उस प्रकार से यहाँ पर आदर भाव की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं दोनों के प्रति होना होगा। एक तो वक्ता के प्रति, दूसरा जो विषय हम सुन रहे हैं जो कि श्रीमद् भागवत है, दोनों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। तभी जाकर ये भागवत की संदेश हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो है एक श्रोता की योग्यता यहाँ पर बताई जा रहे हैं कि श्रोता में आदर की भावना वक्ता और विषय के प्रति, भागवत के प्रति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो इसलिए आप आगे की श्लोकों में देख सकते हो किस प्रकार से अपनी आदर की भावना यहाँ पर सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी के प्रति व्यक्त करते हैं। एक तो आदर की भाव ये तभी आता है जब हमारी अंदर उस वक्ता के प्रति श्रद्धा है। अगर वक्ता के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, देन फिर वो संदेश आप पकड़ नहीं पाएंगे। वक्ता के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धा एक प्रकार से ब्रिज है। जिस प्रकार से एक नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है ना, और ब्रिज बनाने पर उस ब्रिज के ऊपर से आप कोई भी सामान, गाड़ी जो है इधर से उधर जा सकता है। यदि ब्रिज ही नहीं बनता है, देन कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा पाएगी। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही श्रद्धा का ब्रिज नहीं बनता है, देन फिर इधर की संदेश उधर नहीं पहुंच पाएगी, इधर की संदेश उधर नहीं पहुंच पाएगी यदि श्रद्धा का ब्रिज नहीं बनता है तो। इसलिए उस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। बिकॉज जब हम कहते हैं आदर की भाव, आदर की भाव जो है ये श्रद्धा के माध्यम से व्यक्त होता है। श्रद्धा के माध्यम से व्यक्त होता है, तभी जाकर, जब श्रद्धा होता है तभी जाकर व्यक्ति बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करता है। अन्यथा अगर श्रद्धा नहीं है ना, तो फिर ध्यान से सुनने का प्रयास ही नहीं करता। ठीक है, निश्चित रूप से ये सारे सारे तो आधार भाव है ही। वक्ता को ऊंचे आसन पर बिठाना, और उनको माला पहनाना, उनको प्रणाम करना, ये सारा तो आदर भाव है। सबसे बड़ा आदर भाव, आदर की भाव ये तब व्यक्त होता है जब प्रवचन शुरू होता है। जब प्रवचन शुरू होता है तब पता चलता है कि सही में इसने माला क्यों पहनाया और प्रणाम क्यों किया है, केवल फॉर्मेलिटी की मारे कर दिया या नहीं, तो सही में इनके अंदर आदर की भाव है या नहीं। ये तब पता चलता है जब व्यक्ति बहुत ध्यान से विषय को सुनेगा।
यदि ध्यान से सुन रहे तो इसका मतलब सही में उनके अंदर वक्ता के प्रति और विषय के प्रति, दोनों के प्रति आदर की भाव है। हम्म, अन्यथा नहीं तो आप माला पहना दो, प्रणाम कर लो, बट बाद में आकर अगर वक्ता बोल रहे हैं फिर हम उठकर कहीं चले गए या कुछ और काम कर रहे हैं तो कोई ध्यान ही नहीं रहा, और सो रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो आदर की भाव नहीं है। चाहे आप मोटे मोटे माला पहना दो, फिर उसकी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज असलियत में आदर की भाव हमारा तब व्यक्त होता है जब हम श्रवण करने लगते हैं। हम्म, नहीं तो वक्ता को क्या मतलब पड़ा है आपकी माला से? या प्रणाम से भी क्या मतलब पड़ा है? वक्ता का मुख्य उद्देश्य है आपको भागवत के संदेश पहुंचाना, है ना। तो उस प्रकार से आदर के भाव होनी चाहिए। फिर उसके उपरांत सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से इस प्रकार से कहते हैं। सुत गोस्वामी की योग्यताओं को कहते हुए ये इस प्रकार से सुना बताते हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यपि यान्युत। इसमें कहते हैं हे सुत गोस्वामी, अनघा, अनघा मतलब आप सारे हम्म, मतलब कल्मशों से आप रहित हो। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, आप में किसी भी प्रकार की कल्मश नहीं है। बिकॉज जितना हृदय में कल्मश होंगे उतने ही वक्ता के मुंह से जो है वो भागवत निकलने में अवरोध बन जाता है। इसलिए वक्ता को इस प्रकार से कल्मश रहित होना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, वन शुड बी प्योर एट हार्ट करके। तो और आज्ञातानी, आज्ञातानी मतलब वो जो वक्ता जो है वो उसकी वक्ता का क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई जा रही है कि वो विषय को बहुत श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अम, जब वक्ता कोई भी विषय को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत कर पाता है, अम, जिस जिससे श्रोता बहुत आसानी से उसे समझ सके, देन फिर कहा जाता है कि वक्ता ने उस विषय को अच्छा से रियलाइज किया। हम्म, अच्छा से रियलाइज किया। बिकॉज तभी जो बहुत जटिल से जटिल विषयों को भी बहुत सरल रूप से वो प्रस्तुत कर पा रहे हैं। बिकॉज जब तक उस प्रकार के साक्षात्कार उन्हें नहीं होता है, उस प्रकार के जटिल विषयों को भी बहुत सरल रूप से प्रस्तुत करने में व्यक्ति समर्थ नहीं हो पाता। बिकॉज उनके पास साक्षात्कार नहीं है, और उनको वो बहुत ही मतलब अपना जैसा आगे जाकर बताते हैं कि यत् स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम। उसमें बताते हैं कि एक वक्ता जो है अपनी स्वयं के अनुभव को जोड़कर बताता है, यह बतानी चाहिए। और स्वयं के अनुभव वो व्यक्ति तभी जोड़ पाता है जब वो शास्त्रों की दृष्टि से वो दुनिया को देख पाता है। और शास्त्रों से दृष्टि से जब दुनिया को देखता है, देन फिर उनको अनेक प्रकार के साक्षात्कार निजी अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। और वैसा निजी अनुभव को जोड़कर जब चीजों को प्रस्तुत करता है, देन फिर वो विषय और समझने लायक हो जाता है। यह व्यक्ति बहुत आसानी से उसे समझ पाता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अज्ञातानि शब्द का विवरण देते हैं यहाँ पर भी और अन्य श्लोकों के तात्पर्य में भी। एंड फिर कहते हैं कि अदीतानी, अदीतानी मतलब वो स्वयं अच्छा से अध्ययन किया हुआ होनी चाहिए, वेल रेड। अदीतानी मतलब अदीतानी धर्मशास्त्रानी, सारे शास्त्रों का बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ अध्ययन किया हुआ होनी चाहिए। तो उस प्रकार से यहाँ पर तीन बातें कहा,
तीन बातें कहा जा रही। एक तो अनघा, अज्ञातानि और अधीतानि। अनघा मतलब सारे कल्मशों से मुक्त है, और अज्ञातानि मतलब वो समझाने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, कोई भी विषय को बहुत सरलता से समझाने की क्षमता होनी चाहिए। और अधीतानि मतलब बहुत अच्छा सा वो अध्ययन किया हुआ होनी चाहिए शास्त्रों का। और फिर कहते हैं आगे, यानि वेदविदं श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः। तो इसमें बताते हैं कि यहाँ पर सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सुत गोस्वामी को लेकर, कहते हैं कि वेद विदाम श्रेष्ठ। तो उस प्रकार से वेद जानने वालों में आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सौनकादि ऋषियों में सुत गोस्वामी में जो श्रद्धा है यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। वो समझते हैं कि सुत गोस्वामी आप कोई साधारण नहीं बल्कि वेद विदाम श्रेष्ठ। आप वेद विद मतलब वेदों को जानने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ हो। इस प्रकार की श्रद्धा वक्ता में होनी चाहिए, फिर यहाँ पर ये लोग व्यक्त भी कर रहे हैं। एंड इस प्रकार से आप इस ज्ञान को कहाँ से प्राप्त किया आपने? व्यासदेव से आपने प्राप्त किया है। मतलब व्यासदेव के माध्यम से, सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से सुत गोस्वामी ने प्राप्त किया। और तो अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बताते हैं अगले श्लोका में, ये 8वां श्लोका में बताते हैं। 8वां श्लोका में कहते हैं कि व्यक्तं त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् भ्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। यहाँ पर इसकी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये बात कहते हैं कि the secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings। इसके पहले हम ये बात कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जिस तात्पर्य में ये भी बात कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक शिष्य नहीं बनकर वो ध्यान से श्रवण नहीं करता है गुरु से, तब तक वो अच्छे वक्ता नहीं बन सकता है। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा श्रोता ही आगे जाकर अच्छा वक्ता बन पाएगा। हम्म, अच्छा श्रोता ही आगे जाकर अच्छा वक्ता बन पाएगा। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं, जब हम योग्य श्रोता बनेंगे तभी हम आगे जाकर योग्य भागवती वक्ता बन पाएंगे। हम्म, यदि हमारे अंदर श्रोता के लक्षण नहीं, देन फिर वक्ता के लक्षण भी हमारे अंदर प्रकट नहीं होने वाला है। इसलिए हमारी, इसको हम एक फेमस सेइंग है, गुड लीडर इज शुड बी अ गुड रीडर, अ गुड रीडर ओनली कैन बिकम अ गुड लीडर करके, या फॉलोअर कैन बिकम अ गुड लीडर। जो अच्छा शिष्य बनता है वही जाकर अच्छे गुरु भी बन पाएगा। अच्छा श्रोता जो है रहता है वही आगे जाकर अच्छा वक्ता बन पाता है। एंड क्यों इस प्रकार से हैं, इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे और गुरु से ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे, और गुरु को हम अपनी आचरण से, व्यवहार से संतुष्ट नहीं करेंगे अपनी सेवा से, तब तक जो है यहाँ पर बता रहे श्लोका में कि गुरवो गुह्यम अपि उता, गुरु से हमें वो जो गुह्य ज्ञान जो है कभी भी वो हमें प्राप्त नहीं होगा। ये गुह्य ज्ञान जो है हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा जब तक हम गुरु को हम संतुष्ट नहीं करेंगे। गुरु को संतुष्ट करने पे गुरु जो है इस प्रकार से गुह्य ज्ञान हमें
प्रदान करेंगे। एंड वैसा गुह्य ज्ञान प्राप्त होने पर वही उन्हीं बातों को व्यक्ति कहीं जाने पर वो दोहरा सकेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य की शुरुआत में बताते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का यही रहस्य है, गुरु को संतुष्ट करना। हम्म, अपनी सेवा से, अपनी आचरण से, अपनी साधना से हमें गुरु को संतुष्ट करना ही यही एकमात्र उपाय है। एंड तभी यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से गुरु को जब हम संतुष्ट करेंगे अपनी आचरण, सेवा से, साधना से, तभी जाकर गुरु का सिंसियर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यहाँ पर नॉर्मल ब्लेसिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिंसियर ब्लेसिंग्स कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी विशेषतः। बिकॉज एक तो ऐसा होता है कि जब हम प्रणाम करते हैं, गुरु भी वैसा आशीर्वाद दे देते हैं, जैसे सभी लोगों को दिया जाता है वैसा दे देते हैं। बट उस प्रकार के आशीर्वाद की बात नहीं कह रहे। बहुत ही सिंसियरली जब गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद की बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। बिकॉज जब कोई शिष्य को गुरु के सिंसियर आशीर्वाद मिलता है, इसका मतलब एक एक जगह ये वृत्तांत आता है कि जब ईश्वरपुरी जो है अपनी सेवा से माधवेंद्रपुरी को संतुष्ट करते हैं। जब माधवेंद्रपुरी बहुत बीमार पड़ जाते हैं ना, तब ईश्वरपुरी आकर माधवेंद्रपुरी की बहुत अच्छा सेवा करते हैं। एंड फिर उनकी सेवा से माधवेंद्रपुरी इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि माधवेंद्रपुरी खुद से ईश्वरपुरी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, आप इनको स्वीकार करो, इनकी सेवा को स्वीकार करो करके ईश्वरपुरी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जब सिंसियर ब्लेसिंग्स का मतलब है कि गुरु हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि इनकी इनको आशीर्वाद दो करके, और इनकी सेवा स्वीकार करो। अगर गुरु ने हमारी सेवा स्वीकार करने की रिकमेंडेशन यदि भगवान से कर दे, देन फिर भगवान तो निश्चित स्वीकार कर लेंगे। एंड उस प्रकार के सिंसियर ब्लेसिंग्स जब मिलते हैं ना, तब जो है हमारी आध्यात्मिक जीवन की सफलता माना जाता है। एंड इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आगे जाकर इसी तात्पर्य में कहते हैं कि that is why it is essential therefore that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master। इसलिए एक भक्त को अत्यंत विनीत भाव के साथ आज्ञाकारी होनी चाहिए। अत्यंत विनीत भाव के साथ आज्ञाकारी होनी चाहिए, तभी वो गुरु को संतुष्ट कर पाएगा। एंड सुत गोस्वामी एक ऐसा आदर्श शिष्य रहे, तभी आज जाकर वो एक गुरु की पद पे बैठ पा रहे हैं। गुरु की पद पे बैठ पा रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहला आदर्श शिष्य बने हैं। उसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति उस प्रकार के आदर्श शिष्य नहीं बनेगा, तब तक वो अच्छे प्रचारक नहीं बन सकता या अच्छा गुरु नहीं बन सकेगा। तो ये भी योग्यता जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से इस पूरा अध्याय में अनेक प्रकार की योग्यताएं श्रोताओं का और फिर वक्ताओं का बताई गई हैं। एंड फिर आगे ये भी बताया जाता है कि इस प्रकार से श्रोताओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए, बहुत अटेंटिवली श्रवण करना चाहिए। तो अटेंटिवनेस के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहते हैं, वही व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकता है जिनकी मन शुद्ध है। जिनकी मन शुद्ध है वही ध्यान पूर्वक श्रवण कर पाएगा। बाकी बेचारे प्रयास करते रहेंगे, बट उनकी ध्यान कभी नहीं लग पाता। एंड फिर आगे जाकर प्रभुपाद कहते हैं वही व्यक्ति ध्यान से श्रवण कर सकता है जिनकी मन शुद्ध है, और उसी व्यक्ति की मन शुद्ध होगा जिनकी कार्य शुद्ध है। जिनकी कार्य शुद्ध है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने का योग, ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए मन शुद्ध होना होगा। मन तभी शुद्ध होगा जब हमारी कार्य शुद्ध होगा, और कार्य तभी शुद्ध होंगे
जब हमारा इंद्रिया नियंत्रित है। तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद रिलेट करते हैं कि ध्यान पूर्वक वही सही में समझ श्रवण कर पाएंगे जिनकी इंद्रिया नियंत्रित है। यदि इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, देन फिर हम ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं कर पाएंगे। एंड यही क्वालिफिकेशन हमें भगवत गीता के 4th अध्याय में भी बताई जाता है। वहां पर बताया जाता है श्रद्धावा लभते ज्ञानम। एक तो वही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है जो जिनके अंदर श्रद्धा है। दूसरा तत्पर संयत इंद्रिया। दूसरा वो उस विषय के प्रति समर्पण होनी चाहिए। तीसरा जो है संयत इंद्रिया, उनकी इंद्रिया नियंत्रित होनी चाहिए। इंद्रिया नियंत्रित होने पर ही व्यक्ति इस संदेश को वो श्रवण कर पाएगा ध्यान पूर्वक, अन्यथा वो ध्यान से सुन नहीं पाएगा, उनकी मन बारंबार वो भटकेगा। तो इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन जो है श्रोताओं के लिए यहाँ पर बताया जाता है। तो वैसे आगे जाकर और भी कई सारे श्लोका हैं जिसमें वक्ता और श्रोताओं की क्वालिफिकेशन बताई जाती है, बट समय नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमद् वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।